गाइस मैं एक बार आपको दोबारा से प्रोसेस बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन का। आपको ये गूगल में आपको एक गूगल लिंक हम लोगों ने शेयर करा है ग्रुप में। ठीक है, ये लिंक को आपको क्लिक करना है, चाहे आप मोबाइल से करो चाहे आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से करो। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। ये बेसिकली ये सारी डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम आपका एनआईएसएम का रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी मेल आईडी मेंशन करनी है। गाइस ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप मेल आईडी वहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये मेल आईडी आपकी एक्टिव मेल आईडी होनी चाहिए, यानी जिस मेल आईडी का आपको पासवर्ड याद हो, जिसको आप यूज कर रहे हो। क्योंकि इस पूरे कोर्स में जितने भी फर्दर इंटीमेशंस आपको आएंगे वो सब के सब मेल पे आएंगे, तो आपका मेल आईडी एक्टिव होना मैंडेटरी है। आप यहाँ पे मेल आईडी मेंशन करते हो, जैसे मैं सैंपल के लिए मेल आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से आपका मेल आईडी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप मेल आईडी अपना एंटर करते हो उसके बाद आप अपना टाइटल सर्च कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जो नेम यानी फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम अपना एंटर करना है, ये एज पर पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो मेंशन्ड है उसी हिसाब से आपको करना है। फिर आप फादर्स नेम मेंशन करेंगे, मदर्स नेम मेंशन करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, जेंडर मेंशन करेंगे। पैन नंबर आपको पैन कार्ड के ऊपर मिल जाता है, आधार नंबर आपको आधार कार्ड के ऊपर मिल जाता है। फिर आपकी ईमेल आईडी है वही मेंशन आपको करनी है जो आपने शुरू में मेल आईडी मेंशन करी है। एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एंड लाइन 4 का जो है, ठीक है, यहाँ वो सॉरी एड्रेस लाइन 3 तक का मतलब है कि किसी का अगर एड्रेस बड़ा है तो वो अगर एड्रेस लाइन 1 में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा, मतलब अपने आधार कार्ड पे, और जो भी एड्रेस लाइन 1 पे या 2 पे जहां तक आपको भरना है अपना अपना एड्रेस भर सकते हैं। जितने भी मैंडेटरी पॉइंट है जो आपको भरने ही भरने उनके ऊपर आपको रेड कलर की इस तरीके से स्टार बना हुआ दिखेगा। ये मैंडेटरी पॉइंट्स हैं जो आपको करने ही करने हैं पूरे। उसके बाद फिर आपने सिटी मेंशन किया, आपका पिन कोड मेंशन कर दिया, उसके बाद आपने आपका स्टेट मेंशन कर दिया, कंट्री मेंशन कर दी, मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। अच्छा, मोबाइल नंबर गाइस ध्यान रखिएगा कि ये आपका ऐसा नंबर होना चाहिए जिस पे व्हाट्सअप भी अवेलेबल हो आपका। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका मोबाइल नंबर अलग है यानी उसमें इनकमिंग की फैसिलिटी है पर व्हाट्सअप नहीं चलता है, व्हाट्सअप किसी और नंबर पे चल रहा है जिसमें आपका इनकमिंग नहीं चालू है, तो ये चीज़ आप एडमिन के साथ डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल नंबर यहाँ पे रहता है, अगर हमें आपसे कोई भी कांटेक्ट करना होता है तो हम आपको मैक्सिमम टाइम व्हाट्सएप से ही मैसेज करते हैं। ठीक है, फिर आपको अपनी यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट करनी है, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इस कोर्स के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। फिर इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी यानी आप जिस कॉलेज से पढ़े हो उसका नाम, और साथ में जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम, कौन से साल में आप पास हुए हो आपको वो चीज़ मेंशन करनी है, कितनी परसेंटेज से पास हुए हो। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ध्यान रखना गाइस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का मतलब है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई भी आपका सेल्फ बिजनेस है, आप ट्यूशन पढ़ाते हो, घर पे कोई काम करते हो प्रोफेशनली जिससे आपकी अर्निंग होती है, कंसल्टेंट हो, आप अपने फैमिली बिजनेस के साथ एसोसिएट हो, तो उसकी उनमें से कोई भी आपका, या कोई आपने इंटर्नशिप करी हो कॉलेज के टाइम में, आप उसमें से किसी भी चीज को मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। अगर कोई हाउस वाइफ है मान लीजिए तो वो मेंशन करेंगी, कोई लेडी है फीमेल है हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ मेंशन करेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यस या नो, अगर आपने कोई भी काम किया हुआ है, चाहे भले आज आपने छोड़ दिया हो बट कभी भी किया हो तो यस आप मेंशन करते हैं। अगर कोई भी काम या कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो मेंशन करते हो। अगर आप यस करते हो तो आपने जितने साल काम किया है कितने साल का एक्सपीरियंस है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसका नाम आप लिखोगे, आपकी डेजिग्नेशन यानी किस पोस्ट पे आप वहाँ काम कर रहे थे वो मेंशन करोगे, फ्रॉम डेट यानी कब आपने उनको ज्वाइन किया था, सेकंड जहाँ पे आप काम कर रहे थे, अगर आप घर से अपना कोई काम कर रहे हो, कोई शॉप चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो अपने घर का एड्रेस मेंशन करोगे। अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे थे किसी कंपनी के साथ तो उनकी सारी डिटेल यानी उनका एड्रेस और उनकी सिटी, उनका स्टेट, उनका पिन कोड यानी कंपनी का पिन कोड जिस सिटी में वो था, और कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कंपनी को कोई जब भी आपने जॉब करा होगा तो आपका कोई ना कोई सुपीरियर या किसी न किसी के साथ कोई कलीग का नंबर या कंपनी का नंबर होगा आपके पास, वो आप यहाँ मेंशन करते हो। फिर आपको ये पांच मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये आपको अपलोड करने हैं, जिसमें पहला है पैन इमेज। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है तो आप जैसे ही ऐड इमेज करोगे तो आपको इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। आप मोबाइल से करो चाहे लैपटॉप से करो, फिर आपको ब्राउज करना है, और जब आप ये डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल कर रहे होगे तो तब आपके पास सॉफ्ट कॉपी यानी इमेजेस या फोटोज होनी चाहिए उनकी। तो ध्यान ये रखना है कि सारी फोटो क्लियर हो, साफ सुथरा दिखाई दे रहा हो, किसी का भी धुंधला फोटो ना हो, क्योंकि जो फोटोज आप यहाँ अटैच करेंगे वही फोटो हम एनआईएसएम के पोर्टल में अपडेट करते हैं। तो अगर आपकी फोटो ब्लर हुई, साफ सुथरी ना हुई, अंधेरे में खींची हुई है, टेढ़ी मेढ़ी फोटो है, तो वो चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए अपना फोटो जिस भी रूम में आप अपने स्कैन कर रहे हो या फोटोज खींच रहे हो मोबाइल से, तो उसमें प्रॉपर लाइट हो,
जब आप फोटो खींच रहे हो किसी डॉक्यूमेंट की, तो कई बार बच्चे फ्लैश लाइट ऑन ऑन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैन कार्ड के ऊपर अगर फ्लैश लाइट पड़ती है तो जो उसका कंटेंट उस पर लिखा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो कोशिश करना कि रूम लाइट सही हो, छाया ना पड़ती हो, ब्लर ना आता हो, प्रॉपर जूम करके अच्छी तरीके से फोटो खींचो, क्रॉप करके उसको अटैच करो। मोबाइल पे आज के डेट में आप क्रॉप कर सकते हो, अगर थोड़ा साइड में उसका ऊपर नीचे स्पेस ज्यादा है तो उसको क्रॉप करो। तो पहले आपको पैन इमेज यानी पैन कार्ड का फ्रंट साइड जिसमें आपका पैन नंबर मेंशन है उसकी फोटो लगानी है। फिर आधार कार्ड का फ्रंट साइड यानी फर्स्ट एक साइड होता है जहाँ पे आपकी फोटो होती है, आपका नाम आपका डिटेल्स होता है, बैक साइड में एड्रेस होता है। तो फ्रंट साइड की फोटो यहाँ पे आपको अटैच करनी है, बैक साइड की फोटो फिर आपको इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में करनी है। फिर आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है, वो आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी को बोल सकते हैं कि वो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लाइव खींच ले। तो आपके बैकग्राउंड में व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, कलरफुल बैकग्राउंड मत रखना, और वहां पे खड़े होके अपनी आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो खींच के रख लेना, उसी को आप अटैच कर सकते हो। कोशिश यही करना कि जो भी आप पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर रहे हो वो कलर्ड होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए। फिर ग्रेजुएशन की आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी आपके पास, यानी आप फाइनल ईयर आपने किया होगा तो आपको मार्कशीट मिलती है, या तो वो अटैच करना है या ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट। ये सब डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करते हो हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं और हम लोग फिर आपके फॉर्म को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आप सभी को हमारे साइड से मैसेजेस आएंगे ग्रुप में इंडिविजुअल कि हमने आपका डेटा अपलोड कर दिया है। 2 से 3 दिन लगते हैं इसमें सारे बच्चों का डेटा अपलोड होने में। फिर हम आपको एक मैसेज करेंगे कि आपको एक्टिवेशन मेल आया, क्योंकि एनआईएसएम की आईडी पे या एनआईएसएम के पोर्टल पे जब हम डिटेल्स अपडेट करते हैं तो वो सभी कैंडिडेट्स को एक एक्टिवेशन मेल भेजते हैं जिससे आपका अकाउंट एक्टिव होता है। तो आपको एक मेल आएगा जिसमें लिखा होगा, एनआईएसएम की साइड से आया होगा, एनआईएसएम टाइटल होगा उसका, और उसमें लिखा होगा योर आईडी इज बीन रजिस्टर्ड, काइंडली क्लिक हियर टू एक्टिव योर अकाउंट, और आपको एक ब्लू कलर का एक्टिवेशन का लिंक दिया होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप सीधा एनआईएसएम की वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाओगे। वहां पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, एज इट इज जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव होता है उसके बाद कुछ भी नहीं छेड़ना है आपको, और अपना वो मोबाइल का स्क्रीनशॉट या लैपटॉप का स्क्रीनशॉट किया आपने अपना अकाउंट एक्टिव कर लिया है, अपने वेंडर्स के साथ, ये जो भी आपको गाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट में उनके साथ आप शेयर कर दोगे। बाकी आपको जो भी कोई दिक्कत होती है फर्दर हम लोग ग्रुप में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू गाइस।